टाटा ग्रुप भारत का एक बहुत पुराना और प्रसिद्ध व्यापारिक समूह है। इसकी शुरुआत जमशेदजी टाटा ने 1868 में की थी। आज यह समूह 100 से भी अधिक कंपनियों के साथ दुनिया भर में व्यापार कर रहा है। टाटा ग्रुप की कुछ मुख्य बातें। शुरुआत 1868 में जमशेदजी टाटा ने एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में इसकी शुरुआत की थी। विकास। टाटा ग्रुप ने धीरे धीरे विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार किया, जिसमें स्टील, ऑटोमोबाइल, सॉफ्टवेयर और टेलीकॉम शामिल हैं। प्रमुख कंपनियां टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और टाटा केमिकल्स इस समूह की कुछ प्रमुख कंपनियां हैं। मूल्य। टाटा ग्रुप अपने नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी के लिए जाना जाता है। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई और इसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। टाटा ग्रुप की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां। टाटा स्टील एशिया की पहली और सबसे बड़ी निजी स्टील कंपनी है। टाटा मोटर्स ने नैनो जैसी किफायती कार बनाकर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। TCS दुनिया की सबसे बड़ी IT सेवा कंपनियों में से एक है। रतन टाटा ने अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी मेहनत से टाटा कंपनी को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। टाटा ग्रुप का इतिहास भारत के औद्योगिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह समूह आज भी देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। टाटा स्टारबक्स, टाटा उपभोक्ता उत्पाद और स्टारबक्स कॉरपोरेशन के बीच एक 50/50 संयुक्त उद्यम है। यह भारत में स्टारबक्स आउटलेट्स का मालिक है और इसका संचालन करता है। टाटा स्टारबक्स की कहानी। शुरुआत। स्टारबक्स ने 2012 में भारतीय बाजार में प्रवेश किया। उन्होंने टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, अब टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के साथ 50/50 संयुक्त उद्यम की घोषणा की। इस संयुक्त उद्यम का नाम टाटा स्टारबक्स लिमिटेड रखा गया। पहला स्टोर मुंबई में खोला गया था। उद्देश्य। भारत में स्टारबक्स के अनुभव को लाना, उच्च गुणवत्ता वाली कॉफी और अन्य पेय पदार्थों की पेशकश करना, एक आरामदायक और सामाजिक वातावरण प्रदान करना। विकास। टाटा स्टारबक्स ने भारत के प्रमुख शहरों में अपने आउटलेट्स का विस्तार किया है। कंपनी का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2027-28 तक इसे 1000 तक ले जाने का है। कंपनी की योजना हर 72 घंटे में यानी हर तीसरे दिन में एक कॉफी शॉप खोलने की है। विशेषताएं। टाटा स्टारबक्स मेनू में क्लासिक स्टारबक्स पेय और भारतीय स्वाद के अनुरूप पेय शामिल हैं। वे स्थानीय रूप से प्राप्त सामग्री का उपयोग करते हैं। टाटा स्टारबक्स आउटलेट्स को आधुनिक और आरामदायक डिजाइन किया गया है। महत्व। टाटा स्टारबक्स भारत में एक लोकप्रिय कॉफी ब्रांड बन गया है। यह भारतीय उपभोक्ताओं को एक अंतर्राष्ट्रीय कॉफी अनुभव प्रदान करता है। यह संयुक्त उद्यम टाटा समूह और स्टारबक्स कॉरपोरेशन के बीच एक सफल साझेदारी का उदाहरण है। टाटा जगुआर लैंड रोवर की कहानी एक दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी है जो रतन टाटा के दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता को दर्शाती है। कहानी की शुरुआत। यह कहानी 1999 से शुरू होती है, जब टाटा मोटर्स ने अपनी पहली पैसेंजर कार टाटा इंडिका लॉन्च की थी। शुरुआत में इंडिका को बाजार में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इससे टाटा मोटर्स को आर्थिक नुकसान हुआ। उस समय रतन टाटा ने फोर्ड मोटर कंपनी को टाटा मोटर्स बेचने का विचार किया। जब रतन टाटा फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड से अपनी कंपनी को बेचने के लिए बात करने गए तो बिल फोर्ड ने रतन टाटा का अपमान किया और यहां तक कह दिया कि जब तुम्हें कार बनानी नहीं आती तो क्यों इस व्यापार में उतर आए। इस अपमान से रतन टाटा का स्वाभिमान आहत हुआ। बदले की कहानी। समय बदला और 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान फोर्ड को अपने प्रतिष्ठित ब्रांड जगुआर लैंड रोवर बेचने की नौबत आ गई। तब रतन टाटा ने उसी फोर्ड से जगुआर लैंड रोवर को खरीदने का निर्णय लिया। टाटा मोटर्स ने $2.3 बिलियन में जगुआर लैंड रोवर को खरीदा। यह सौदा न केवल एक व्यावसायिक जीत थी बल्कि रतन टाटा के अपमान का बदला भी था। टाटा के तहत जगुआर लैंड रोवर टाटा के अधीन आने के बाद जगुआर लैंड रोवर ने नई ऊंचाइयां हासिल कीं। टाटा मोटर्स ने इन ब्रांड्स में भारी निवेश किया और नए मॉडल लॉन्च किए। इन कारों को न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में पसंद किया गया। जगुआर लैंड रोवर को खरीदने के बाद टाटा एक ग्लोबल ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई। कहानी का महत्व। यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में भी दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता से सफलता प्राप्त की जा सकती है। यह भारतीय उद्योग जगत के लिए एक ऐतिहासिक पल था जिसने साबित किया कि भारतीय कंपनियां भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। यह रतन टाटा के नेतृत्व और व्यावसायिक कौशल का एक शानदार उदाहरण है। रतन टाटा टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष भारत के सबसे सम्मानित उद्योगपतियों में से एक हैं। उनका जीवन और उपलब्धियां प्रेरणादायक हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल और कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में हुई। उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय से वास्तुकला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से प्रबंधन में अध्ययन किया। टाटा समूह में करियर। 1962 में टाटा समूह में शामिल हुए और विभिन्न पदों पर काम किया। 1991 में टाटा सन्स के अध्यक्ष बने। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण विस्तार किया, जिसमें टेटली,
कोरस और जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण शामिल है। उन्होंने टाटा नैनो जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को भी शुरू किया। 2012 में टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन समूह के मार्गदर्शन में सक्रिय रहे। प्रमुख उपलब्धियां और योगदान: टाटा समूह को वैश्विक पहचान दिलाई, नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर दिया, भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया, देश में दान के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सम्मान और पुरस्कार: भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित, विभिन्न विश्वविद्यालयों और संगठनों द्वारा मानद उपाधियां प्राप्त की। निजी जीवन: रतन टाटा अपने सादगी, विनम्रता और परोपकारी कार्यों के लिए जाने जाते हैं। वे कला, वास्तुकला और विमानन में गहरी रुचि रखते हैं। रतन टाटा का जीवन हमें सिखाता है कि सफलता के लिए समर्पण, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है।